Audio Jungle. मैं पल्लव हाजिर हूं रेडियो वर्षा पर वर्षा टाइम्स लेकर। पहले सुर्खियां। देव दीपावली पर मां सियासनी के दरबार में जले आस्था के दीप। कार्तिक पूर्णिमा पर विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी और 3 वर्षीय बच्ची की कुएं में गिरने से हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में सोमवार को देव दीपावली के मौके पर बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ थावे में मां सिंहासनी के दरबार में भक्तों ने आस्था के दीप जलाए। दीप मालाओं से मां का दरबार जगमगा उठा। जगमग करती दीपों की रोशनी अलग ही छटा बिखेर रही थी। चंद्रमा की रोशनी के बीच दीपों की ज्योति माहौल को भक्तिमय बना रही थी। दीपों की रोशनी से हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों के उत्साह चरम पर दिखे। पुलिस कप्तान मनोज कुमार तिवारी, अपनी पत्नी सीमा तिवारी, एसडीओ उपेंद्र कुमार पाल, एसडीपीओ नरेश पासवान मंदिर पहुंचे। मुख्य पुजारी सुरेश पांडे, प्रशासनिक पुजारी पंडित हरेंद्र पांडे आदि पुजारियों ने वैदिक मंत्र चार के बीच मां की आराधना करने के बाद अखंड दीप जलाए। दीप जलाने के साथ ही भक्तों की तरफ से दीपदान करने का सिलसिला शुरू हो गया। प्रशासन की तरफ से अंचल पदाधिकारी गंगेश झा, थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने भी दीप जलाए। मौके पर भव्य तैयारी की गई थी। एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल ने देव दीपावली की तैयारी में किसी भी तरह की कमी न रहे, इसके लिए स्वयं मॉनिटरिंग करते देखे गए। देव दीपावली के मौके पर मां के दरबार में दीपदान करने वाले भक्तों के जीवन में हर वक्त रोशनी और कृपा प्राप्त होती है। वर्ष 2011 से तत्कालीन डीएम पंकज कुमार के पहल पर विंध्याचल से आए डब्लू गुरु ने यहां देव दीपावली मनाने की शुरुआत की थी। देव दीपावली आस्था का प्रमुख केंद्र के रूप में दिखा। मास्क और 2 गज की दूरी के साथ दीपदान थावे मंदिर में आस्था के साथ साथ कोविड के नियमों का भी पालन कर किया गया। मास्क और 2 गज की दूरी के साथ भक्तों ने दीपदान किया। दीपदान का कार्य शुभ मुहूर्त के साथ शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। देव दीपावली के मौके पर ही भगवान शिव ने सभी देवताओं के विनती के बाद त्रिपुरासुर से युद्ध कर उसका अंत कर दिया था। इसलिए देव दीपावली के दिन पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मंदिर परिसर में भक्तों ने दीपदान कर श्रीहरि की आराधना की। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने दीपदान किया। मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी और ग्रामीणों ने मिलकर ग्रामीणों के सहयोग से देव दीपावली के मौके पर घी के दीप से पूरे मंदिर को रोशन किया। उधर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जिले के विभिन्न घाटों, तालाबों और नहरों में लोगों ने डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भीड़ डुमरिया घाट पर उमड़ी। स्नान कर पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाएं मांगी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर धूपसागर में लगने वाले मेले का शांतिपूर्ण समापन हुआ। मेला बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के गंडक नदी के किनारे धूपसागर गांव के पास प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष काफी कम लोगों ने गंडक नदी में स्नान किया। श्रद्धालुओं के द्वारा अहले सुबह से ही था कि डुबकी गंडक नदी में लगाई गई। पूर्णिमा स्नान के लिए रविवार की शाम से ही लोग धूपसागर पहुंचने लगे थे। स्नान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चुस्त दुरुस्त रहीं। मौके पर स्थानीय सीओ उज्जवल कुमार चौबे और थानाध्यक्ष अशोक कुमार पुलिस बल के साथ तैनात दिखे। उधर इटवा पुल पर भी लोगों ने पर्व पर डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए इटवा पुल पर भी पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई थी। पुलिस प्रशासन की देखरेख में सैकड़ों लोगों ने यहां डुबकी लगाई। कोविड को देखते हुए यहां हर साल की तरह भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी सैकड़ों की संख्या में लोग दूर दूर से इटवा पुल पहुंचे और उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर डुबकी लगाकर अपने आराध्य से मनोकामनाएं मांगी। 30 नवंबर 2020 को भोजपुर जिला के बिया प्रखंड के सरकिया गांव में विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन कमल कुमार चौबे, डीपीजी सचिव और आदर्श महथीन विद्यापीठ प्रधानाध्यापक रामेश्वर चौबे ने किया। कार्यक्रम में 100 दिव्यांग और भोजपुर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग पदाधिकारी विनोद कुमार ठाकुर, प्रखंड अंचलाधिकारी बिहिया और अन्य लोग शामिल हुए। किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में किसान सड़क पर उतरे हैं। उनकी मांगों को मानने व वापस लेने के बजाय मोदी सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। इस दमन की कड़ी शब्दों में निंदा
करते हैं, तत्काल किसान विरोधी मजदूर विरोधी कानून को वापस लेने की मांग करते हैं। ये बातें भाकपा माले के जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया ने कही। इस दौरान शहर में जुलूस निकालकर मौनिया चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। सभा के दौरान उक्त बातें कही गई। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी कानून जनता के लिए बनाया जाता है, ऐसा कानून है, इस कानून के खिलाफ जनता सड़कों पर है, वैसी स्थिति में निश्चित ही कानून को वापस लेना चाहिए। उधर मांझागढ़ में मुजफ्फरपुर से मक्का से लेकर देहरादून जा रही ओवरटेक करते समय मांझा थाना क्षेत्र दानापुर के समीप एक ट्रक उच्च पथ 28 पर आगे जा रही ट्रक से टकरा गई, जिससे ट्रक चालक मुजफ्फरनगर के इजराइल मियां गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक की टकराहट की आवाज इतनी जोरदार हुई कि आसपास के लोग आवाज सुनकर दौड़ने लगे। घटनास्थल पर लोग के पहुंचते ही क्षतिग्रस्त ट्रक के बॉडी में फंसे घायल चालक को लोगों ने खींचकर निकाला और घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पर मांझागढ़ थाना पुलिस पहुंची और पुलिस घायल चालक को अपनी गाड़ी से सदर अस्पताल ले जाने से कतराती रही। घायल चालक घंटों चिल्लाता रहा। एम्बुलेंस आने के बाद चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। दर्शकों के अनुसार 2 ट्रक ओवरटेक करते हुए तेज रफ्तार से भाग रहे थे। इसी बीच आगे जा रही ट्रक ने साइकिल सवार को बचाने के क्रम में ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे से आ रही ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। उधर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। परौली के सुरवल मोड़ पर यह हादसा हुआ। सड़क किनारे मछली खरीदने के लिए भीड़ लगी थी। बीमार पिता से मिलने जा रही बेटी की सड़क हादसे में मौत हो गई। पति गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। हथुआ अनुमंडल के समीप यह घटना घटी। पटना ले जाने के दौरान रास्ते में महिला की मौत हो गई। एक ट्रक के पीछे दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। जदयू विधायक पप्पू पांडे के 2 करीबी डबल मर्डर मामले में ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने रिहा कर दिया। पुलिस ने जांच में पाया कि दोनों व्यक्ति निर्दोष हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल से 2 व्यक्तियों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया था। कुख्यात सुरेश यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा कॉल का ऑडियो वायरल हो गया है। धमकी देने वालों ने जदयू विधायक पप्पू पांडे के करीबियों की हत्या का खुद को बताया हत्यारा। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पत्नी व बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए 100 पहुंचा है। मीरगंज थाने के हरपुर गांव के समीप की घटना बताई जा रही है। 3 वर्षीय बच्चे की कुएं में गिरने से मौत हो गई। खेलने के दौरान पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। भोरे थाने क्षेत्र के रामपुर परिवध की घटना बताई जा रही है। करौली के नए थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अमरेंद्र शाह को बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी दी। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारा दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि बेगूसराय में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत लोगों को मास्क का उपयोग करने एवं सामाजिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया गया है। सरकार के निर्देशों का पालन करवाने के लिए अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही चौक चौराहे पर लगातार जांच अभियान चलाकर मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। भागलपुर में भाकपा माले ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तरह भागलपुर में भी सोमवार को प्रदर्शन किया। ये लोग किसान विरोधी कानून की वापसी की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। देव दीपावली पर मां सिंहासनी के दरबार में जले आस्था के दीप। कार्तिक पूर्णिमा पर विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी और 3 वर्षीय बच्चे की कुएं में गिरने से हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ।